नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युतिक घटनाओं के बारे में। यह भी पहले चैप्टर का पार्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युतिक घटनाएं वे घटनाएं जिसमें मनुष्य को बिजली का झटका लगता है, उसे हम वैद्युतिक घटनाएं कहते हैं। वह घटनाएं लिखेंगे दोस्तों, वह घटना जिसमें मनुष्य को बिजली का झटका लगता है, उसे वैद्युतिक घटनाएं कहते हैं। उसे वैद्युतीय घटना कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको याद हो सके। नॉर्मल सी परिभाषा, जिससे मनुष्य को झटका लगता है, बिजली का झटका महसूस होता है या लगता है, उसे हम वैद्युतिक घटना कहते हैं। यह झटका क्यों लगता है दोस्तों? मनुष्य, जो मनुष्य है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर में जो रक्त बह रहा है, उसमें आयरन होता है। आयरन मतलब दोस्तों Fe आप लोग पढ़े होंगे। Fe रासायनिक नाम दोस्तों, रासायनिक संकेत कह सकते हैं। रासायनिक संकेत यह है लोहे का रासायनिक संकेत आयरन का रासायनिक संकेत Fe मौजूद होता है, जो कि आप जानते होंगे लोहा विद्युत का चालक है। चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे दोस्तों, यह मार्कर है, मान लीजिए यह प्लास्टिक का है। अभी यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। यह विद्युत प्रवाह नहीं कर सकता। अगर इसी के स्थान पे हम कोई लोहे की रॉड ले लें या लोहे की छड़ ले लें, तो वहाँ पे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ धारा प्रवाहित होगी। यही कारण है हमारे ब्लड में जो आयरन मौजूद है, उसी के कारण हमारे शरीर में विद्युत का प्रवाह होता है, जो कि विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। इसीलिए हमें विद्युत झटका लगता है। विद्युत झटका लगता है। झटका लगने का एक और कारण होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी धमनियां हैं जिसमें रक्त प्रवाह हो रहा है, उनका रक्त प्रवाह की दर और विद्युत का प्रवाह की दर, जो कि रक्त की प्रवाह की दर से बहुत अधिक होता है। इस कारण हमारी धमनियां धारा के प्रवाह मतलब विद्युत धारा के प्रवाह की गति से अपना सामंजस्य नहीं बना पाती। इस वजह से हमें झटका महसूस होता है। इस वजह से हमें विद्युत का झटका महसूस होता है। कारण यही है। हमारी, यह लिख सकते हैं, हमारे शरीर की, पहले जान लेते हैं दोस्तों, पहले जान लेते हैं हम धारा की गति।
धारा की गति जो होती है दोस्तों, समझिएगा, न लिख पाऊं तो समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इसके माध्यम से समझिएगा। धारा की गति दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर। दोस्तों आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रकाश की चाल भी इतनी होती है। प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि रक्त प्रवाह की दर से काफी अधिक है। इस कारण हमारी धमनियां, हमारे शरीर की धमनियां व मांसपेशियां इस धारा का सामंजस्य नहीं बना पाती हैं। इस वजह से हमें विद्युत का झटका लगता है। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, आप आसानी से समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसके बचाव के कारण हमें क्यों लगता है करंट तो लगता है जब चालक के संपर्क में हम आते हैं। मान लीजिए यह तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, हम इसको जाके हाथ लगा देंगे तो हमें करंट मारेगा, करंट लगेगा, हमें झटका महसूस होगा। दिखेगा नहीं लेकिन झटका महसूस होगा, यह दिखता नहीं है दोस्तों। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। धारा की गति व प्रकाश की गति दोनों बराबर होती है, नोट करके लिख लीजिएगा। धारा की गति, विद्युत धारा की गति बराबर प्रकाश की गति। दोस्तों प्रकाश की गति विद्युत धारा की गति के बराबर होता है, या कह सकते हैं विद्युत धारा की गति प्रकाश की गति के बराबर होता है। आइए जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति को झटका लग रहा हो या कोई चालक के संपर्क में आ गया हो तो उसको हमको कैसे सुरक्षित बाहर निकालना है, या चालक के संपर्क से उसको कैसे हटाना है। चलिए पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह चालक के संपर्क में आ जाए, चालक के संपर्क में आ जाए, चालक के संपर्क में जब आ जाएगा दोस्तों तो उसे विद्युत का झटका लगेगा, उसे झटका महसूस होगा। इसको हम निकालने के उपाय, बचाव लिखेंगे, बचाव कैसे करें। अब दोस्तों यदि किसी को आपके आसपास विद्युत का झटका लगे तो आप उसे कैसे बचाएंगे। यदि देखें चालक के संपर्क में आया हो तो सर्वप्रथम ऑपरेटिंग स्विच जिससे वह उपकरण ऑपरेट हो रहा हो उसे हम ऑफ कर देंगे। ऑपरेटिंग स्विच ऑफ कर देंगे। यदि ऑपरेटिंग स्विच ऑफ कर दें तब वह झटके से बच सकता है। यदि वहां पर यदि मेन स्विच लगी हो, जिससे मान लीजिए एक कमरा है, कमरे का हमें एक होता है मेन स्विच जिसको बोलते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हम एमसीबी को बंद कर देंगे। एमसीबी को यदि वहां पर एमसीबी लगा हो तो एमसीबी ऑफ कर देंगे। यदि ऐसी सुविधाएं वहां पर नहीं है, मान लीजिए जहां पे एमसीबी ना लगा हो या स्विच की व्यवस्था ना हो, डायरेक्ट वह
चालक के संपर्क में आ गया हो, तो हम उसे कैसे निकालेंगे यह भी जानेंगे। हम उसको हम कैसे निकालेंगे, यदि चालक के संपर्क में आ गया हो तो हम, यदि यह व्यवस्था उपरोक्त व्यवस्था ना हो तो लिखेंगे यदि उपरोक्त मतलब ऊपर दी हुई व्यवस्थाएं, एमसीबी या ऑपरेटिंग स्विच की व्यवस्था ना हो, यदि उपरोक्त व्यवस्था वहां पर ना हो तो हम क्या करेंगे, किसी सूखी लकड़ी पर खड़े होकर व्यक्ति को खड़े होकर चालक के संपर्क में आए व्यक्ति को, ऐसे लिखिएगा दोस्तों, चालक के संपर्क में आए व्यक्ति को अपने हाथों से या हाथों से भी खींच सकते हैं, और यदि आप हाथों में ग्लव्स पहने हैं तब तो और अच्छा है, अपने हाथों से खींचकर चालक से अलग करें। दोस्तों यह तीन बचाव कि हम कैसे किसी चालक के संपर्क में आए व्यक्ति को हम कैसे बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, चालक के संपर्क में कोई व्यक्ति आया है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं यह जाना। यदि वहां पर एमसीबी लगा हो तो एमसीबी बंद कर दें, ऑपरेटिंग स्विच हो तो स्विच बंद कर दें। यदि मान लीजिए हम हीटर यूज कर रहे हैं, हीटर का एक स्विच होता है, हम हीटर के संपर्क में किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, यदि हीटर में स्विच लगा है तो हम स्विच बंद कर देंगे तो वह चालक से अलग हो जाएगा, और एमसीबी लगा तो एमसीबी भी बंद कर देंगे तो चालक से अलग हो जाएगा। यदि उपरोक्त व्यवस्था ना हो, यदि यह दोनों व्यवस्थाएं ना हो तो हम किसी सूखी लकड़ी पर खड़े होकर उस व्यक्ति को खींचकर चालक से अलग कर सकते हैं। ध्यान रहे आप सूखी लकड़ी पर हों तब ज्यादा सही रहेगा, आप किसी तरह से पृथ्वी के संपर्क में ना हो। ठीक, बात समझ में आई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके। ये तो हो गया बचाव। अब झटका लगने से होने वाली हानि के बारे में देखेंगे। विद्युत झटका लगने से हुई हानि। विद्युत झटका लगने से हुई हानियां। यदि कोई व्यक्ति संपर्क में आया है तो देखिए पहली हानि क्या हो सकती है, उसके अंग जल सकते हैं। दोस्तों शॉर्टकट में लिखेंगे, अंग जल सकते हैं। जिस अंग से वह चालक के संपर्क में आया हो उसका वह अंग जल भी सकता है। दूसरा, बड़े छाले पड़ सकते हैं। बड़े बड़े छाले पड़ सकते हैं। कोई संपर्क में आया है तो उसके शरीर में यदि विद्युत का झटका कायदे से लगा हो तो उसके शरीर में बड़े बड़े छाले भी पड़ सकते हैं। और जानेंगे तीसरा, उसके शरीर का मांस जल सकता है। शरीर का मांस जल सकता है। शरीर का मांस जल सकता है।
जल सकता है। यहां तक दोस्तों हमने पढ़ लिया। यह छोटी सी जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा। बड़े छाले पड़ सकते हैं, बड़े बड़े छाले पड़ सकते हैं, अंग जल सकता है, शरीर का मांस जल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें यदि कोई ज़्यादा देर तक संपर्क में रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लिख लीजिएगा, मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें पिछले वाले में लिखाना था, मैं वो भूल गया हूं, यहां पे लिख लीजिएगा पीछे वाले पॉइंट में। झटका क्यों लगता है दोस्तों? मनुष्य को झटका तभी लगता है, नोट करके लिख लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में पूछा जाता है। यदि 90 वोल्ट से अधिक मनुष्य के शरीर में यदि 90 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ही, मतलब जब उसके शरीर में 90 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी झटका, तो ही विद्युत का झटका लगता है। विद्युत का झटका लगता है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये 90 वोल्ट पूछता है। 90 वोल्ट से नीचे किसी भी मान पर हमें विद्युत का झटका महसूस नहीं होगा। यदि 90 वोल्ट से अधिक की धारा हमारे शरीर से प्रवाहित करती है तो ही हमें झटका महसूस होता है। आप देखे होंगे, आप किसी भी 90 वोल्ट से कम, या मान लीजिए जो 15-15 वोल्ट की बैटरियां आती हैं, बैटरियों को आप टच करते हैं तो यह करंट नहीं मारता है, क्योंकि यह बहुत कम धारा की, या मतलब कह सकते हैं बहुत कम क्षमता की बैटरियां होती हैं, इस वजह से हमें करंट महसूस नहीं होता। यदि वही 90 वोल्ट से अधिक हो तब आपको झटका बहुत कायदे से महसूस होगा। आपके जो अंग संपर्क में आए होंगे उन पे छाले पड़ सकते हैं, या उनका खून सूख सकता है, रक्त भी सूख सकता है। यहां लिख लीजिएगा, अंग जल सकता है व रक्त भी सूख सकता है। रक्त भी सूख सकता है, उस पार्ट का जो है रक्त भी खत्म हो सकता है, मतलब रक्त कह सकते हैं कि रक्त भी सूख सकता है। ये साधारण भाषा में आप समझ लीजिएगा। समझने के लिए हमने बहुत ही साधारण सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके कहीं भी डाउट्स हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, उसको हम पूरी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि जितना हमने बताया इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन उठ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलता हूँ, धन्यवाद।